तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ, सभी पेंशन धारक हो जाए तैयार, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बड़ी धमाकेदार खबर। जी देखिए यहाँ पर न्यूज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन की। जी हाँ, जिन पेंशन धारकों की अक्टूबर से जी हाँ, सभी की जो पेंशन राशि है यहाँ पर देखिए, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। जी हाँ, सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है यहाँ पर पेंशन से संबंधित। इन तारीखों में होगा भुगतान। जी हाँ, यदि आप इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं और इंतज़ार था अक्टूबर महीने की, नवंबर महीने और दिसंबर महीने की पेंशन राशि कब आएगी। जी हाँ, और उनका इंतज़ार भी अब समाप्त होने वाला है। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं पेंशन का इंतज़ार समाप्त। इन तारीखों में होगा पेंशन भुगतान। जी, बड़ी संख्या में पैसा भेजा जाएगा इन सभी के बैंक खातों में, लाभार्थियों के खातों में, यानी कि भेजा जाएगा पैसा। यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपये, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 2250 रुपया, 2000 रुपया और इसके साथ साथ 4500 रुपया भी उनको भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, आपको सारी खबर डिटेल वाइज देंगे, लास्ट तक किसको कितना पैसा यानी कि ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके बैंक खाते में, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पेंशन धारक हैं उनके बैंक खाते में जो पैसा भेजा जा रहा है, किसको किस पेंशन राशि की जो भुगतान है जो किया जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कब, यानी कि कब कब आपको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस महीने में, पूरी जानकारी डिटेल वाइज सबूत के साथ लाइव हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं। सभी पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त। यहाँ पर 750 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक किया जाएगा पेंशन का भुगतान। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी पेंशन धारक हैं उनको उनकी पेंशन के हिसाब से और उनकी एज के हिसाब से कौन सी उन्हें पेंशन राशि मिल रही है, उस हिसाब से उनको पैसे का किया जाएगा भुगतान। जी, उनके बैंक खाते में। यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी हम लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने 2023 और 2024 का जो सत्र चल रहा है उसकी पेंशन राशि थर्ड क्वार्टर यानी कि ये बची हुई है, ये आपको भेजी जानी स्टार्ट है। अब ये कब आएगी, कौन कौन सी तारीख में भेजी जा सकती हैं या किस दिन आपको ये भेजी जा सकती हैं, उसका यानी कि उसकी डेट हम आपको बताएंगे कि कब कब ये आपको भेजा जा सकता है पैसा और भुगतान कब किया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वहीं पर जैसे ओल्ड एज हमारे पेंशन धारक हैं, हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर हैं। वहीं पर नंबर 2 विडो पेंशन धारक। जी हाँ, जो हमारे यानी कि तलाकशुदा पेंशन धारक हैं और विधवा पेंशन धारक है। नंबर 3 आपका डिसएबिलिटी, जी हाँ, डिसएबिलिटी पेंशन धारक जिसको हम बोलते हैं, यानी कि विकलांग पेंशन धारक या कुष्ठ रोगी पेंशनर, उन सभी के लिए ये पेंशन राशि यहाँ पर बनाई यानी कि भेजी जा रही है। जी हाँ, यदि इन तीनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इंतज़ार था कि अक्टूबर महीने की पेंशन राशि कब आएगी, नवंबर महीने की कब आएगी, दिसंबर महीने की कब आएगी, क्योंकि तीनों महीनों की अभी तक कोई पेंशन राशि इनको यानी कि नहीं भेजी गई है, उनको ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो इसके साथ साथ इनकी एज क्या है उस हिसाब से आपको पैसा भेजा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ओल्ड एज, जो हमारे ओल्ड एज पेंशन धारक हैं उनको मैंने पहले बताया, यानी कि 60 ईयर प्लस जिनकी एज है उनको ये पैसा भेजा जा रहा है ओल्ड पेंशन राशि के रूप में। इसके बाद जो हमारे विधवा पेंशन धारक है वो 18 प्लस और 59 ईयर तक उनको ये पैसा भेजा जाएगा, यानी कि भुगतान किया जाएगा।
ये 59 तक क्यों है, क्योंकि ये जैसे ही आपकी 60 ईयर होगी तो आप ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको ओल्ड एज की पेंशन राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद आता है आपका यहाँ पर नंबर 3 डिसएबिलिटी, जो हमारे विकलांग पेंशन धारक हैं। विकलांग पेंशन धारक जन्म से हो सकते हैं, जी हाँ, और कुष्ठ रोगी, तो ये भी 59 ईयर तक है। उसके बाद 60 ईयर में ये सीधे यहाँ पर आप ओल्ड एज पेंशन धारक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इनकी जन्म तिथि है। जो हमारे नए जो लिसनर है यानी कि पेंशन धारक जुड़े हैं, उन सभी के लिए बताना अनिवार्य था। तो अब आपको लेकर चलते हैं सीधे पेंशन पोर्टल पर। जिसकी पेंशन राशि नहीं आई है, कब भेजी जाएगी, कौन सा राज्य है जहाँ पर ये पेंशन राशि दी जा रही है, कौन कौन से पेंशन धारक है जिनको ये मिलेगी, वो भी हम आपको खबर पूरी देंगे। यहाँ देखिए, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर, जहाँ पर आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो पेंशन राशि है कब और किस महीने की दी जा रही है। देखिए, सबसे पहला कॉलम है पेमेंट, यानी कि पेमेंट मंथ, ये किस महीने में आपको पेंशन राशि दी गई। देख सकते हैं अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी 2023। तो यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पेमेंट प्रोसीड डेट। जी हाँ, किस तारीख में आपका प्रोसीड किया गया, जिसकी ये तारीख आ गई। एक बेनिफिट ये भी है, आप कैसे ये चेक करेंगे, ये पूरी लिस्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपना नाम कैसे देख सकते हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जैसे ही आपकी प्रोसीड डेट हुई, तो इसका मतलब आपकी सारी जानकारी पेंशन पोर्टल पर सही है, आपको पैसा भेजा जाएगा। अब यहाँ पर आता है स्टेट शेयर बिल नंबर, डेट, सेंटर शेयर बिल नंबर और डेट, यानी कि बिल नंबर हमने हाइड किया हुआ है, पर्सनल जानकारी है। यहाँ पर तारीख हमने दी हुई है। इसके बाद ये स्टेट क्या होता है और सेंटर क्या होता है। जैसे यानी कि पेंशन जो आपको दो दी जाती है, वो दो तरीके से दी जाती है। जी हाँ, एक, दो, सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, दोनों को मिलाकर आपको पेंशन राशि दी जाती है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको सिंगल स्टेट गवर्नमेंट पेंशन राशि देती है, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको दोनों मिलाकर पेंशन राशि आपको वितरित करती है। तो यानी कि इसीलिए लिखा है स्टेट ने कब शेयर किया, कब भेजा, और सेंटर ने कब आपको पैसा भेजा। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए डिसबर्समेंट बोर्ड का आपको पैसा किस तरीके से दिया जा रहा है। बैंक अकाउंट में, जी हाँ, आपके खाते में। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आएगा, आपके बैंक का या पोस्ट ऑफिस ब्रांच का यहाँ पर आईएफएससी कोड, नाम, उसका एड्रेस यहाँ पे डाला होगा। इसके बाद रिटर्न किसी का पैसा है तो वो चला जाएगा। मैंने एक बार पहले एक वीडियो बनाई थी, वो बताऊंगा, जिसमें यहाँ पे रिटर्न पैसा दिखाया गया था, वो किस वजह से गया था वो भी मैंने बता दिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर आता है और ये यहाँ पर आपको रिटर्न पैसा दिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आता है स्टेट शेयर। जी हाँ, यहाँ पर स्टेट शेयर आता है, यानी कि स्टेट राज्य ने आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया वो यहाँ पर आता है। देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपको कौन कौन से महीने की, वो यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा और बड़ा आपको कर देते ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सितंबर महीने की अब तक इस राज्य में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र यानी कि पेंशन जो है वो भेज दी गई है 1000 रुपये। इससे पहले यहाँ पर आपको दिया जा रहा था 750 रुपये, तो इनकी 250 रुपये की वृद्धि कर अप्रैल महीने से आपको 1000 रुपया हर महीने ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर हर महीने इस राज्य में एक यानी कि हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, मंथ टू मंथ, इसलिए महीना लिखा है। अब देखिए, अब बात आती है अक्टूबर महीने की। अक्टूबर 2023, 27/10/2023 में यहाँ पे प्रोसीड कर दिया गया। 27/10/2023 में ही यहाँ पर स्टेट शेयर और सेंटर शेयर यानी उनकी डेट और बिल नंबर है, तो दोनों ने यहाँ पर आपको प्रोसीड कर दिया। इससे एक चीज़ फिक्स हो गई कि आपका जो पैसा है, देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर यही है, 1000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे ही सरकार की तरफ से मोहर लगेगी पेंशन पोर्टल पर, चीज़ें सही पाने के बाद आपको ये हो गया, तो जैसे ही आपको गवर्नमेंट के द्वारा मोहर लगी जाएगी और उसी टाइम पे आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, तो वही डेट यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। सेम नवंबर महीने की भी इनकी अभी तक पेंशन राशि नहीं आई है।
ना ही अक्टूबर महीने की आई, ना ही नवंबर महीने की आई, और दिसंबर महीना भी आधा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो तीनों महीने की जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र की जा सकती है। देखिए, यहाँ पर अक्टूबर महीने की पेंशन राशि है, नवंबर महीने की 27/11/2023 को, 27/11/2023 को यहाँ देखिए 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा, 1,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। 1,000 ये, 1,000 ये, अगर हम इनकी बात करें 2 महीने की, तो 2 महीने की कितनी हो गई? 1,000 प्लस 1,000, तो टोटल 2,000 रुपये। ऐसा भी हो सकता है इनको 2 महीने की एक साथ ट्रांसफ़र की जाए। जी हाँ, यहाँ पर इनको एक साथ ट्रांसफ़र की जाए 2 महीने की पेंशन राशि। ये यहाँ पर देखिए, इनको 2 महीने की एक साथ ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, इसके बाद आता है दिसंबर महीना। जी हाँ, यहाँ पर देखिए किस तारीख में आपको आ सकता है। यहाँ पर भी ये डेट देखिए, अनुमान 27/10, 27/11, तो नेक्स्ट डेट जो आ सकती है 27, या जो इनका वीक आएगा लास्ट वीक 20 से 31 दिसंबर तक, यानी कि 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कोई भी एक तारीख आ सकती है, तो वो दिसंबर महीने की आ जाएगी। अब दिसंबर यानी कि तीनों महीने का जो पैसा है वो भुगतान है वो इनको एक साथ भी भेजा जा सकता है। तो अगर 3 महीने की बात करें, 1 महीने का 1,000, और 3 महीने का सीधा हो जाएगा 3,000 रुपया, इनको एक साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, कब, वो मैंने आपको बता दिया, लास्ट दिसंबर। यदि 2 महीने की दे रहे हैं तो इसी महीने में कभी भी भेजा जा सकता है। यदि 3 महीने की ट्रांसफ़र करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये उनको लास्ट वीक यानी कि 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक उनको पैसा भेजा जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि 3 महीने होने वाले हैं, उनका कोई भी जो है पैसे का भुगतान नहीं किया गया है इस राज्य के पेंशन धारकों को। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस राज्य में 750 रुपये से लेकर 1,000 रुपया, 1,500 रुपये इनका हर महीने भुगतान किया जाता है। अगर उसी हिसाब से हम बात करें जो आपको पैसा, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, तो आपको जो पेंशन राशि है वो आपको 1,000 रुपये से लेकर, जी हाँ, यहाँ देखिए मैंने आपको बता, 1 महीने की यहाँ पर अगर हम बात करें, वो डिपेंड करता है उनकी पेंशन राशि पर। ओल्ड एज पेंशन राशि है, विडो पेंशन राशि है, और डिसेबिलिटी पेंशन राशि है। सबको अलग अलग तरीके से पेंशन राशि दी जाती है इस राज्य में। कौन सा राज्य है वो भी हम बताएंगे। देखिए, 1 महीने का आपको 750 रुपये अगर इनका दिया गया, 2 महीने का उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इनको कितना दिया जाएगा, 1,500 रुपये। और 3 महीने की अगर हम बात करें तो 750 रुपये के हिसाब से 3 महीने का हो गया 2,250 रुपया। जी हाँ, तो 3 महीने का इनको भी उसी तरीके से अगर हम बात करें, अनुमानित है, अगर 3 महीने का ट्रांसफ़र किया तो 2,250 रुपये भेजा जाएगा, 2 महीने का किया तो 1,500 रुपये भेजा जाएगा, और अभी 1 महीने का इन्होंने यदि सरकार के द्वारा पैसा भेजा गया तो 750 रुपये इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी तरीके से जिसको एक हर महीने 1,500 रुपया दिया जाता है, तो उसको भी 2 महीने का 3,000 रुपये पैसे का भुगतान किया जाएगा, 3 महीने का 4,500 रुपया, यानी कि पूरा 4,500 रुपया एक साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पैसे का। जी हाँ, आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में हो तो उन्हीं को ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ये पैसा केवल उन्हीं, और पेंशन का जो भुगतान होगा केवल उन्हीं पेंशन धारकों को होगा जिनकी पूरी प्रॉपर जानकारी पेंशन पोर्टल पर, टोटल डिटेल जो है वो कंप्लीट पाई जाएगी उनकी। जी हाँ, जैसे आपका आधार सीडिंग होना आपके पेंशन पोर्टल पर, और बैंक में आपका बैंक का नेम, मैं बार बार यही बताता हूँ, और यही ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जो पेंशन धारक हैं, जिस वजह से उनकी पेंशन राशि रुक जाती है। तो यहाँ पर उनका नेम, बैंक का IFSC कोड, जी हाँ, और इसके साथ साथ बैंक का अकाउंट नंबर। यहाँ पर ये बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनकी पेंशन राशि रुक जाती है। तो ये अपने सारे कंप्लीट कराएं कार्य जिसकी ये छुट्टी है। आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस पेज पर कैसे आना है। तो आप देख सकते हैं, जी हाँ,
उससे पहले हम बता दें कि मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान राज्य की। हमारे पास मैसेज भी आया था कि राजस्थान राज्य के बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें मैं नाम तो नहीं लूँगा कि पेंशन राशि कब आएगी। तो ये हर एक ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे राज्य में पेंशन राशि एक साथ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी राजस्थान राज्य में। जी हाँ, यहाँ पर राजस्थान पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको पेंशन राशि भेजी जाएगी। तो आपको घबराए नहीं, ये अनुमानित डेट जो भी हमें पूरी जानकारी मिली है, डेट खबर लेकर आए हैं, तो आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। अब बताते हैं कि इस पेज पर आपको कैसे आना है, कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे जो ओपन करेंगे, वहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर देखिए सर्च और टाइप यूआरएल, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे। या इसके द्वारा एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर किसी को लिखना नहीं आता तो आप यहाँ पर जो ये दिया है, ये यानी कि माइक का निशान, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप खुद बोल भी सकते हैं। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं, उनके लिए नई खबर है कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि राजस्थान पेंशन, या जिस भी राज्य के आप हैं वहाँ पर उसकी निकालनी है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे राजस्थान पेंशन के बारे में, या फिर उत्तर प्रदेश पेंशन, या फिर आपका बिहार पेंशन, ये यहाँ पर आप बोल सकते हैं उत्तराखंड पेंशन, हरियाणा पेंशन, दिल्ली पेंशन। भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, आपको लिखना नहीं आता है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ आया राजस्थान पेंशन, पहले ही लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। आपको कहाँ जाना है वो ध्यान से देखिएगा। इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे। जो ये IFPMS 21 यानी कि 21 लिखा है, इस पर क्लिक नहीं करेंगे। आपको क्लिक कहाँ करना है, ऊपर करेंगे, ये वाला पोर्शन देखेंगे पढ़कर, RAJSSP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, देखिए ये लिखा है। आप जाएंगे कहाँ, होम, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, पेंशन स्कीम, यहाँ पर जो चौथे नंबर का है, जिस पर रिपोर्ट लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। राज्य पेंशन योजना के ऊपर जो एक लिखा है यहाँ पर रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया, जैसे यहाँ पर क्लिक हुआ, ये कर दिया, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है। अब आपको कहाँ जाना है, नंबर 1, 2, 3 और 4, इस पर हमें 5, 6 ऑप्शन है। 6 में से हमें यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, जहाँ पर ये लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ये वाला पेज आपको आ चुका है, जहाँ पर आपके पास राजस्थान की या किसी राजस्थान की पेंशन आईडी होनी चाहिए, वो इस कॉलम में डालेंगे। और जो ये कैप्चा कोड है उसको इस कॉलम में डालेंगे। जैसे ही आपने ये सही जैसे है ऐसे ही डाल दिया, तो उसके बाद आप यहाँ करेंगे शो रिपोर्ट। इस पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपकी डिटेल सही है, गलत है, क्या कमी है, हर चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। हमारी वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। इसके साथ आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी राज्य शहर के आप रहने वाले हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका शहर, आपकी पेंशन राशि कौन सी है। हम जल्दी से जल्दी आपकी यानी कि समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।